नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेयर पर। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अभी इतने टाइम से मार्केट जो चल रहा है, या यूँ कहें कि अभी मार्केट में जो भी मोमेंटम हो रहा है, डाउन अप, जो भी अभी एक दो दिन के मार्केट में हमने देखा, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। फ्राइडे मार्केट आपने देखा कैसा मार्केट रहा, आपने वॉच किया, देन वर्क भी किया होगा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में अभी हमको वॉलेटाइल मार्केट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक ख़ास न्यूज़ है जिसको मैं लेकर आ गई हूँ, आपको ए टू जेड सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाली हूँ। क्या उस न्यूज़ का असर हमारे आने वाले स्टॉक पे पड़ेगा, या हम जिस स्टॉक में वर्क कर रहे हैं उस पर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमको एग्ज़िट करना चाहिए जिन स्टॉक में अगर पड़ेगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड बताऊँगी। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए विजिटर हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइमली मिल सकें। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ ऑयल सा दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ दोस्तों, तो वो क्रूड ऑयल की यहाँ पे न्यूज़ है, या जो अपडेट है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल अभी जो रिकवरी लिया है, उस सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कवर करूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि आपको सारी चीज़ें बताऊं, उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका चार्ट देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाए। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमारी जीवन शैली पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब नॉर्मली भी अगर हम फिज़िकली बोलें कि हमारी जीवन शैली, हाँ तो दोस्तों हमारी जीवन शैली पे कैसे इम्पैक्ट करता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप WTI का देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका प्राइस 65.97 डॉलर में बताऊँ आपको प्रति बैरल के हिसाब से चलता है यहाँ पे। तो ये चल रहा है। अगर हम यहाँ पे जंप देखें तो हमको यहाँ 3.5% से भी ज़्यादा की जंप यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये हमको मिलता है, मतलब 80% के लगभग हमको यहाँ इम्पोर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको 69.12 के आसपास दिखाई दे रहा है। और जंप की अगर मैं बात करूँ तो हमको यहाँ 3.5% का जंप सीधा दिखाई दे रहा है, बल्कि 3.5% से भी ज़्यादा का हमको यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी हम क्रूड ऑयल में देख पा रहे हैं इस। तो जिन लोगों को नहीं पता है, क्रूड ऑयल ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे हमारी जीवन शैली पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। नॉर्मली अगर एग्जांपल दूँ आपको, जैसे पेट्रोल डीजल के जो दाम हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, उनका क्या रीज़न है। अगर यहाँ पे मैं आपको बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल का दाम अगर महंगा होता है, या क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगा होता है, रिकवरी नहीं होती, तो यहाँ पर हमको पेट्रोल और डीजल के भी दाम हमको हाईएस्ट प्राइस में दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हमको क्रूड ऑयल हमारी जीवन शैली से इसीलिए रिलेट करता है या रिलेटेड है, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हमको पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको महंगे होते हुए दिखाई देने। तो यहाँ पे विशेषज्ञों का कहना है या उनकी राय है कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हमको इम्पोर्ट होता है तो 69.12 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अप्रैल में 70 एंड 75 तक भी जाने के काफ़ी चांसेस हैं। कहना चाहिए कि ये अपने रिकॉर्ड को तोड़कर 70 या 75 के आसपास का रिकॉर्ड भी जनरेट कर सकता है या बना सकता है। यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं, विशेषज्ञों का कहना है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर ये महंगा होता है या इसके दाम हाईएस्ट जाते हैं 70, 85, 82 जितने भी बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से कह सकते हैं अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो हमारे पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में भी ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। क्या इम्पैक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में ही। यहाँ पे एक न्यूज़ है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, यहाँ कवर कर लेते हैं हम। तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे उनका कहना है, इंडियाज़ ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हेड इन द रन अप टू थर्सडे ओपेक मीटिंग। ओपेक क्या होता है वो चीज़ भी अभी मैं आपको समझाऊंगी। ओपेक मीटिंग अर्जेंट द प्रोड्यूसर्स ग्रुप टू ईज प्रोडक्शन
कर्व्स टू फुलफिल देयर प्रॉमिस टू स्टेबल ऑयल प्राइजेस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑयल प्राइजेस हमको अभी यहाँ ऐसे ही दिखने वाले हैं। तो ओपेक मीटिंग क्या है मैं वो बता देती हूँ। ओपेक की मीटिंग क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे ओपेक एक ग्रुप है, यह कहना चाहिए एक संगठन है। ओपेक एक संगठन है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कंट्री वाइज। ये कुछ 5 कंट्रियाँ हैं जिनके पास ही क्रूड ऑयल का सप्लाई करती हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जॉइंट है, सिर्फ इन्हीं के पास क्रूड ऑयल है और किसी के पास नहीं। तो यहाँ पे ये लोग सभी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होना चाहिए, आगे चल के और कितना रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यही लोग डिसाइड करते हैं, ये नहीं कि ऊपर सारी चीज़ें रहती हैं और यही डिसाइड करते हैं। तो फिर यहाँ क्या क्रूड ऑयल बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर कम क्रूड ऑयल बनना स्टार्ट होगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी कहीं ना कहीं, तो फिर इस चीज़ के दाम भी ये लोग बढ़ा देंगे। तो कह सकते हैं हम अगर किसी भी चीज़ का कम उत्पादन होता है और डिमांड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे इसके प्राइजेस बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे हमको पेट्रोल डीजल के दाम क्यों ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि उसका उत्पादन अपने यहाँ कम है। बाहर से अगर हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं कहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको वो अपनी जो है मुद्रा में नहीं मिल रहा है, तो हमको कन्वर्ट करके अपने यहाँ की मुद्रा में लेना पड़ रहा है। तो यहाँ इस चीज़ का इम्पेक्ट हमारे मार्केट पे प्लस एक आम आदमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं हम एक एग्जांपल से कि ओपेक एक ग्रुप है जो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है, देन वो उत्पादन के बाद इनके प्राइजेस डिसाइड कर रहा है। एंड अगर इसका उत्पादन कम होता है देन इसके प्राइजेस हाई हो जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं इफ़ यहाँ अगर सप्लाई ज़्यादा होती तो डिमांड कम होगी इस चीज़ की। बट अभी बोली लगाने वाले लोग हैं, कोई बोल रहा है हम 100 रुपये में ले लेंगे, कोई बोल रहा है हम 10,000 में ले लेंगे, कोई 10,000 से भी ज़्यादा अमाउंट बोल रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए मतलब क्रूड ऑयल के हमको प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा एक कहना चाहिए ऊपर जा रहे हैं या हाई हो रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे उन लोगों का अभी ओपेक में मीटिंग के दौरान लोगों का कहना है कि अभी तो हम यहाँ लिमिटेड ही रखेंगे, चाहे अभी कुछ भी हो जाए तो हम यहाँ पे अपने प्राइजेस डिसाइड कर लेते हैं, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम लिमिटेड रखेंगे। बिकॉज अगर डिमांड होगी कहीं ना कहीं तो हमारा जो है क्रूड ऑयल ज़्यादा जगह जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी या प्रोडक्शन कम होगा तो उस हिसाब से हमको प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए मिलेगा। और ये अकेला क्रूड ऑयल की बात नहीं है, क्रूड ऑयल से बनने वाले जो भी मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, मतलब क्रूड ऑयल से जो चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कह सकते हैं कि अगर इसकी डिमांड है तो इसके प्राइजेस हमको कहीं ना कहीं बड़े देखेंगे, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमको प्राइजेस इसके लो देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये चीज़ मेरा समझाने का एक तरीका था, ओपेक क्या है, इस ग्रुप में क्या चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस न्यूज़ में एनालाइज़ करके मैंने आपको बता दिया कि अभी हमको क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी रिकवरी में दिख रहे हैं, और हमको इसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम में दिखाई देखने के लिए मिल रहा है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमको क्रूड ऑयल महंगा हुआ दिखेगा तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं उससे बनने वाली जो उत्पादन चीज़ें हैं या उसके द्वारा जो सप्लाई होती हैं चीज़ें, वो सब भी हमको कहीं ना कहीं महंगी देखने के लिए मिलेंगी हाई कॉस्ट पे। तो ये एक न्यूज़ कवर करना था जो हमको आगे मार्केट में कहना चाहिए कि 1-2 महीने हमको ये मार्केट में ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। तो इस पे हमारा फोकस कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे रहना चाहिए, इसके प्राइजेस पे रहेगा। तो देन हम बाकी के स्टॉक में क्या वर्क हो रहा है वो भी हम चीज़ें कवर कर लेंगे आगे की वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। आपसे यही कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एंड अभी तक न्यू विजिटर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट ज़रूर से ज़रूर करें, बिकॉज लेटेस्ट वीडियो के अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट तो करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।